ऐश ग्रे निंजा एक ऐसा पोकेमोन जिसने काफी ज्यादा कम एपिसोड्स में अपना फैंडम काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। और यार ये पोकेमोन हम लोगों को देखने मिला था पोकेमोन XY सीरीज में। और यार पोकेमोन XY सीरीज बहुत ही ज्यादा ओपी थी। यार जिसने नहीं देखी मेरी तरह वो क्या ही जाने उसका असली स्वाद। लेकिन यार अगर तुम लोग उसकी छोटी मोटी चीजों के बारे में भी अगर जान जाओ तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि यार कालोस कितना ज्यादा मस्त रीजन और सीजन है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रे निंजा के बारे में कि यार बेसिकली ग्रे निंजा को क्या हुआ ऐश को मतलब गुड बाय कहने के बाद। और उससे पहले हम लोगों को उसकी पूरी स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी इस सीरीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ग्रे निंजा पहले एक एग था जिसके अंदर से वो हैच होके ऑफ कोर्स फ्रोकी निकला उसके अंदर से। और फिर यार जो कि वो फ्रोकी था वो उसके बाकी फ्रोकी दोस्तों के साथ ही रहता था। बेसिकली बाकी उसके जितने भी फ्रोकी दोस्त थे वो खेलने कूदने में टाइम लगाते थे। वहीं पे हमारा जो कि फ्रोकी था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करता था और यार अपनी स्किल्स को बढ़िया बनाने में टाइम देता था, जिसकी वजह से उसके ग्रुप के फ्रोकीज उससे काफ़ी ज़्यादा जलते थे, जिसकी वजह से वो फ्रोकीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और यार उसी फाइट के बाद हमारा फ्रोकी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था और यार वो नर्स जॉय को मिला। नर्स जॉय ने उसकी जान बचाई और यार प्रोफेसर सिकमोर को दे दिया। बेसिकली प्रोफेसर सिकमोर ने उसको अपनी स्टार्टर्स की टीम में रखा कैस्पिन एंड फेनिकिन के साथ। और यार हमारे जो कि फ्रोकी था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ढूंढ रहा था। वो ऐसे ट्रेनर को ढूंढ रहा था जिसके साथ वो एक मैजिकल बॉन्ड बैठा सके। डॉक्टर सिकमोर जिसको भी फ्रोकी देते थे अगर फ्रोकी को पसंद ना आए और यार उसको ऐसा ना लगे कि ये मेरे लिए बेस्ट ट्रेनर नहीं है तो यार हमारा फ्रोकी या तो वापस आ जाता था या फिर यार ट्रेनर खुद ही उसको वापस कर देते थे क्योंकि वो उसकी बात मानता नहीं था। ऐश और फ्रोकी की मुलाकात तब होती है जब ऐश को प्रिज्म टावर से निकाल दिया जाता है और यार वहीं पे हमारा ऐश क्लेमोंट के साथ एक फ्रेंडली बैटल करता है। उसी के बीच में भाई हमारा फ्रोकी वहीं पे रहता है और यार टीम रॉकेट आउट ऑफ नोवेयर आती है जिसके अंदर हमारा फ्रोकी बीच में कूद पड़ता है बाकियों को बचाने के लिए। और यार ऐश काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करता है कि भाई हमारा फ्रोकी कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यार वोबाफेट से लड़ते हुए फ्रोकी भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके बाद हमारा जो कि ऐश है वो उसको नर्स जॉय के पास लेके जाता है। और जैसे ही फ्रोकी ठीक होता है वो डॉक्टर सिकमोर के लैब में चले जाते हैं। बेसिकली वहाँ पर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि यार तभी हमारी जो कि टीम रॉकेट आती है और यार वो गारचॉम्प को लेके चली जाती है, जिसकी वजह से भाई हमारा फ्रोकी और ऐश उनके पीछे जाते हैं। और लकीली हमारा फ्रोकी एंड ऐश कामयाब भी हो जाते हैं टीम रॉकेट से उस गारचॉम्प को वापस लाने में। और यार अगले एपिसोड में हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यार हमारा जो कि फ्रोकी है वो ऐश की टीम ज्वाइन करना चाहता है। और यार शायद सिकमोर बोलते हैं कि होपफुली भाई फाइनली फ्रोकी को एक ऐसा ट्रेनर मिल ही गया जिसके साथ वो एक मैजिकल बॉन्ड बैठा सके। ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में हमारा ऐश और फ्रोकी ट्रैवल करते हैं जहाँ पर उन्हें मिलता है एक फ्लेचलिंग। और फिर बाद में भाई ऐश अपने फ्रोकी को भेजता है उससे लड़ने के लिए और होपफुली भाई हमारा फ्रोकी उसको हरा भी देता है और ऐश फ्लेचलिंग को पकड़ भी लेता है, जिसके बाद हमारे टीम में एक और अच्छा पोकेमोन आ चुका होता है। और यार उसी एपिसोड में हमारा फ्रोकी और यार एक सिल्वियन की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई थी, जिसके अंदर ऑफ कोर्स भाई हमारा फ्रोकी हार गया था। लेकिन उसको उस बैटल में काफ़ी सारे स्किल्स सीखने के लिए मिली थी जो कि यार उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और फिर यार रश ऑफ निंजा वॉर एपिसोड में एक ट्रेनर आता है। इस ट्रेनर का नाम मुझे ज़रूर से बताना कमेंट्स में। इसके पास एक फ्रोगेडियर होता है जिससे भाई हमारा ऐश का फ्रोकी लड़ता है। उस बैटल में हमारा फ्रोकी जीत तो नहीं पाता है लेकिन वो काफ़ी सारी स्किल सीखता है उस फ्रोगेडियर से। बेसिकली हम लोग वो जो ट्रेनर्स थे वो ऐश की मदद कर रहे थे फ्रोकी को ट्रेन करने के लिए और वो फ्रोकी को क्विक अटैक सिखाना चाह रहे थे, लेकिन यार वो क्विक अटैक की जगह डबल टीम सीख जाता है। कालस के फर्स्ट जिम में हमारे फ्रोकी का सामना होता है एक ऑनेक्स से और बेसिकली वो ऑनेक्स को तो एक ही वाटर पल्स में हरा देता है। लेकिन उसके बाद जब वो फॉसल पोकेमोन जिसका नाम टायरेंट है वो आता है वो उसको हरा देता है हमारे फ्रोकी को। ऑफ कोर्स उसके पास ड्रैको मीटियोर था और यार उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा क्योंकि वो एक जिम लीडर का पोकेमोन है। फिर ऐश फ्रोकी की मदद से पकड़ता है हाउलूचा और फिर उसके बाद आगे के एपिसोड में जाते ही हमारे ऐश के फ्रोकी का बैटल होता है टेरेनो
नाम के ट्रेनर के स्क्वर्टल से, जिसके अंदर भाई हमारा फ्रोगी हार जाता है। आगे के एपिसोड में हमारा निंजा बॉय वापस आता है। वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में होता है, तो वो ऐश को बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो ऐश उसको एग्री भी कर लेता है हेल्प करने के लिए। उसके बाद यार एक बारवेकल नाम के पोकेमॉन से उनकी फाइट होती है, जिसके अंदर भाई उसका ग्रे निंजा, पिकाचू और बाकी सब फंस जाते हैं। सिंस उसी एपिसोड में हमारा फ्रोकी इवॉल्व हो जाता है फ्रोगेडियर में, और पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर उसको एक एरियलेज नाम से भाई जो कि फ्लाइंग टाइप मूव है वो सीख जाता है, और यार उसी से वो बारवेकल को हरा देता है और यार बाकी सबको भी बचा लेता है। काओमरीन जिम में विपिन बेल और यार ये एक शीप पोकेमॉन है जिसका नाम मुझे नहीं पता, उससे फ्रोगेडियर की बैटल होती है। और बेसिकली भाई दोनों के पास ही टाइप डिसएडवांटेज नहीं था, ऑफ कोर्स भाई एडवांटेज था, तो यार वो फ्रोगेडियर को आराम से हरा सकते थे। लेकिन हमारे फ्रोगेडियर के पास कुछ एक्सेप्शनल स्किल्स थी जैसे कि एरेलेस, तो उससे वो उन दोनों को ही हरा देता है। आगे के एपिसोड में सोवियर के ट्रिको से भाई हमारे ऐश के फ्रोगेडियर की बैटल होती है, जिसके अंदर फ्रोगेडियर काफी बुरी तरीके से उस ट्रिको को मारता है, लेकिन उसी एपिसोड में वो ग्रोवाइल में भी विकसित हो जाता है, और यार उसी एपिसोड के बाद से वो दोनों काफी बड़े राइवल्स बन जाते हैं। इसके बाद आगे के एपिसोड में हमारा निंजा बॉय फिर से वापस आता है इससे मिलने, और यार एक शार्करॉक नाम का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था जो कि भाई उन लोगों को एकदम मार धाड़ कर देता है। सिंस वहीं पे वो पिकाचू को शैडो क्लो से मारने ही वाला था, लेकिन उसी को पिकाचू को ही बचाने के लिए हमारा फ्रोगेडियर बीच में कूदता है और यार वो बन जाता है ग्रे निंजा। जैसे ही ग्रे निंजा इवॉल्व होता है उसी एपिसोड में भाई अचानक से एकदम अजीब सी पावर हमारे ग्रे निंजा के अंदर से रिलीज होती है, और पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर हमारा ऐश पता नहीं बॉन्ड इवॉल्व बोलता है, उसकी आँख लाल हो जाती है और फिर भाई हमारा ऐश ग्रे निंजा जो कि रहता है वो प्रकट हो जाता है। मेरा मतलब वो 4 पैरों से भाई 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसके पीछे शुरुकेन आ जाता है, और यार वो दोनों मिलके काफ़ी आराम से उस पोकेमॉन को हरा देते हैं। उस एपिसोड के बाद भाई हमारा ग्रे निंजा फिर से एज ग्रे निंजा वाला फॉर्म लेता है और मैनेक्टिक जैसे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को एक ही बार में हरा देता है। मीटिंग ऑफ टू जर्नीज एपिसोड में भाई हमारे ग्रे निंजा का सामना होता है सोवियर के सेप्टाइल से, जिसके अंदर भाई हमारा ऐश ऑफ कोर्स उसको हरा देता है अपने बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म से। और यार उसी बैटल के बाद भाई हमारे अलान की नज़र पड़ती है ऐश ग्रे निंजा पे, वो कंफ्यूज होता है कि यार आखिर ये मेगा एवोल्यूशन है कि क्या है, तो यार उसी वजह से भाई हमारा अलान उसको चैलेंज करता है ऐश को कि आ जाओ भाई बैटल करते हैं, तुमने अभी एक और बैटल लड़ी है ताकि मैं जल्दी से जीत पाऊँ। और ऑफ कोर्स भाई हमारा अलान का चारिजार्ड एक्स होता है जो कि थंडर पंच वगैरह का भी यूज़ कर सकता है, और वो हमारे ऐश ग्रे निंजा को हरा देता है यार। फिर उसके बाद उनका एक और रीमैच होता है जिसके अंदर भाई हमारे ऐश को पता नहीं कुछ बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा था, या फिर उसका मेंटल एबिलिटी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीच मैच में ही भाई बेहोश हो जाता है। उसके बाद भाई हमारा ऐश और ऐश का ग्रे निंजा भाई दयांथा के गाड़ी वॉर से लड़ाई करते हैं, और बेसिकली उसके अंदर भाई वो मेगा गाड़ी वॉर होती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन यार उस एपिसोड में भाई उसी बैटल के बीच में हमारा ऐश फिर से वही सेम प्रॉब्लम फेस करता है, जिसकी वजह से उसको वो बैटल बीच में ही बंद करनी पड़ती है। ऐश ने अभी लगातार 3-4 बैटल हार चुका था इसी सेम प्रॉब्लम की वजह से। जैसे ही आगे के एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि यार सोवियर का सेप्टाइल फिर से आ चुका है और उनका रीमैच होता है, जिसके अंदर पहली बार हमारा सेप्टाइल ऐश ग्रे निंजा से जीतता है। उसी की वजह से भाई हमारा जो कि ऐश होता है उसका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, क्योंकि उससे पहले भी वो काफ़ी सारे बैटल्स हार चुका है, जिसकी वजह से भाई उनका बॉन्ड कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा ऐश ग्रे निंजा हार जाता है, और यार वो पूरी एक बैटल उसी फॉर्म में नहीं लड़ सकता। आगे के एपिसोड में हम लोगों को एक जिम बैटल दिखाई जाती है, जिसके अंदर भाई एवेलॉक से भाई हमारा ग्रे निंजा फिर हार जाता है, जिसके बाद भाई हमारा ऐश ग्रे निंजा को भाई जाता है पोकेमॉन सेंटर में हील करवाने, और यार उसी हीलिंग के दौरान भाई ऐश को लगता है कि ग्रे निंजा सो रहा है, तो उसको बोलता है कि सॉरी ग्रे निंजा, मैं अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ, और वो बाहर जाके बैठ जाता है। लेकिन हमारा ग्रे निंजा उसको ढूंढ लेता है हमारे ऐश को और उसको मोटिवेट करता है। उसके बाद भाई आगे के एपिसोड में हम लोगों को फिर से एक उसी जिम का रीमैच देखने के लिए मिलता है, और यार इस मेगा पोकेमॉन से हमारे ग्रे निंजा लड़ता है, जिसको वो ऐश ग्रे निंजा बॉन्ड फॉर्म में भाई बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। उसके बाद ग्रे निंजा टाइटस के मेवियार को भी हराता है। उसके बाद भाई सेमीफाइनल्स में
बैटल होता है सोवियर के मेगा सेप्टाइल से हमारे एश ग्रेनिंजा को, जिसको वो फिर हरा देता है। और फिर यार फाइनल्स में भाई हमारे अलान के चारिज़ार्ड के साथ एश ग्रेनिंजा का फाइट होता है, जो कि सब जानते हैं भाई हमारा बेचारा ग्रेनिंजा हार जाता है काफ़ी खतरनाक टक्कर देने के बाद। उसी के बाद भाई कैलोस के लास्ट में हम लोगों को ये पता लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रॉक है, जिसको भाई टीम रॉकेट जैसे बुरी ऑर्गेनाइजेशन पाना चाहती है। और यार उसी वजह से भाई नेगेटिव एनर्जी की वजह से पूरा जो भी संसार है वो ख़त्म होने वाला होता है, जिसको भाई हमारा एश ग्रेनिंजा का ज़ायगार्ड के साथ मिलके तबाह कर देता है। और उसके बाद भाई हमारा ज़ायगार्ड एश ग्रेनिंजा की मदद करता है कि प्लीज़ मेरे साथ लड़ो ऐसे करके। और उसके बाद भाई हमारा एश ग्रेनिंजा को रिलीज़ कर देता है और टाटा बाय बाय हो जाता है। और उसके बाद से हम लोगों को अभी तक ग्रेनिंजा कभी भी देखने के लिए नहीं मिला। अरे यार मेरा मतलब पूरा जो कि ये जो देखो बेसिकली मेरा मानना ये है कि यार जैसे कि तुम लोग जर्नीज में जानते ही हो, अभी एश ग्रेनिंजा को टक्कर देने वाला एक पोकेमोन ऐश ने पकड़ लिया है, जो कि है लुकारियो। अगर तुम लोग लुकारियो एंड एश ग्रेनिंजा की स्टोरी देखो तो यार ये सिमिलर ही है, दोनों एग से हैच हुए थे, दोनों का बॉन्ड एकदम तगड़ा है एश के साथ। सिंस हमारा ग्रेनिंजा भी मेगा इवोल्यूशन जैसे खतरनाक फॉर्म को ले सकता था, वहीं पे भाई हमारा लुकारियो ऑरा बॉन्ड प्लस मेगा इवोल्यूशन भी ले सकता है। मेरे हिसाब से पोकेमॉन कंपनी ने ग्रेनिंजा को हमारे लुकारियो की वजह से ही हटाया, लेकिन यार अभी भी उम्मीद है एश ग्रेनिंजा के रिटर्न की। वेल आज के वीडियो बस ये था। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।